हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। वीडियो देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो डैट ये लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। देखिए, झारखंड में जेसीसी सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है, सब फाइनल हो गया है, डीवी का भी डेट आ चुका है। तो इसमें जो सवालिया निशान उठ रहे हैं कि किसी का कम में हुआ है, किसी का ज़्यादा आने के बाद भी नहीं हुआ है, किसी का अगर 580 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, किसी का 545 में ही सिलेक्शन हो चुका है, किसी का 510 में सिलेक्शन हुआ है, किसी का 490 में सिलेक्शन हुआ है। मतलब इस तरह का अलग अलग तरह के नंबरों में सिलेक्शन हुआ है ना। ये 100% सच है। लेकिन एक चीज है कि ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर इसमें काम किया है। नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ है, नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंप्लेन है कि मेरा 580 आकर नहीं हुआ और किसी का 500 में ही सिलेक्शन हो जा रहा है। ये क्या प्रोसेस है, ये क्यों हुआ, ये बहुत दुख है। देखिए, ये रिजल्ट बहुतों का दिल को तोड़ा है, ये साफ बात है। लेकिन एक चीज समझना है, डेफिनेटली ये चीज मानते हैं कि इसमें गड़बड़ है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और एक चीज याद रखना चाहिए कि सरकार की भी फॉल्ट है और जेएसएससी तो फुल रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। 2 शिफ्ट का आपका एग्जाम होता है और आपको पेपर इस तरह सेट करना चाहिए कि दोनों का पेपर का लेवल सेम होना चाहिए। तो नॉर्मलाइजेशन इसमें काम करेगा ही नहीं। अगर करेगा तो कितना करेगा, 1% 2% के हिसाब से कर सकता है। आपका जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भाग रहा है, लगभग किसी का बड़ा है 100 नंबर बड़ा होगा, किसी का 50 बड़ा होगा, किसी का 80 बड़ा है। इस तरह का अगर आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो रिजल्ट में सीधा डिफरेंस दिखेगा, है ना। अगर मान लीजिए किसी का नंबर आ रहा 450, तो ये नॉर्मलाइजेशन से आपका हो जाएगा 550 600। तो ये नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ी उछाल है। तो इस तरह का नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 दिन एग्जाम हुआ, आपको समझना है। 2 दिन एग्जाम हुआ, एक 21 तारीख को हुआ, एक 22 तारीख को हुआ। 21 तारीख वाला में जो क्वेश्चन पूछा गया वो ऑन एन एवरेज क्वेश्चन था, और 22 तारीख वाला में जो क्वेश्चन पूछा गया रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो इन दोनों का नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो 22 तारीख वालों को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि 21 तारीख वाला जो क्वेश्चन बनाया ना तो नॉर्मल था, उसको सभी ने सही से बनाया, है ना। जो पढ़ा होगा उसने सब बनाया। लेकिन 22 तारीख वाला जो क्वेश्चन था उसको ना पढ़ने के बावजूद भी स्टूडेंट उसको नहीं कर पाए। और ऐसा स्टूडेंट जो रहा होगा, जो बहुत लकी था, मेहनत तो सभी ने किया, लेकिन 22 तारीख वाला में लकी स्टूडेंट जिन्होंने एक्यूरेसी को मेंटेन रखा, उसका सिलेक्शन हुआ। क्योंकि एक्यूरेसी बेस्ड नॉर्मलाइजेशन झारखंड में देखने को मिलता है। अगर 100 क्वेश्चन बनाए, 100 में अगर आप 90, 95, 96 तक अगर आपने सही बना लिया होगा तो उसका सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोका होगा, उसी का सिलेक्शन हुआ है यहां पे। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि जेएसएससी को चाहिए ना यार कि आप इस तरह के पेपर क्यों बनाते हो। दोनों में इतना ह्यूज डिफरेंस, दोनों को लगभग बराबर बनाइए ना, तो नॉर्मलाइजेशन का झंझट इसमें नहीं होगा। क्योंकि 21 तारीख का जो एग्जाम दिया है उसमें स्टूडेंट का क्या दोष है। एग्जाम तो आपने 21 तारीख का उसके लिए रखा ना, आप उसको थोड़े बोला था वो कि हमको आसान क्वेश्चन दीजिए। उसका दोष नहीं है, क्योंकि उसको वो पेपर मिला तो वो उस पेपर को सॉल्व किया। अब वो नंबर ज्यादा ला रहा तभी सिलेक्शन नहीं दे रहे हैं आप। नॉर्मलाइजेशन से उसका मार्क्स जो कम लाया है 22 तारीख वाला, उसमें उसका बढ़ गया, उससे आगे चला गया। आज जिसका नॉर्मलाइजेशन ज्यादा बढ़ रहा है उसका भी दोष नहीं है, आपका सिस्टम का दोष है। सिस्टम ये गलत कर रहा है कि एक पेपर को इतना इजी पूछ दे रहा है, एक पेपर को इतना भारी पूछ दे रहा है। तो स्टूडेंटों का दोष इसमें नहीं है, सिस्टम का दोष है। सिस्टम ने ये खराब किया यहां पे, है ना। तो इस तरह का सिस्टम रहेगा तो क्या होगा, दिक्कत तो होगा स्टूडेंट्स को ना। स्टूडेंट तो ब्लेम डालेगा ही ना, और बोलेगा, अपने आप को कोसेगा कि क्यों हम इतना कम नंबर ले आए और मेरा से कम लाने वाला का सिलेक्शन हो जा रहा है। ये नॉर्मलाइजेशन एक ऐसे पुड़िया है ना जो लोगों को डुबा दे रही है ना। क्योंकि वो स्टूडेंट, जब 2 स्टूडेंट मिले होंगे ना कभी ना कभी, उसमें दोनों में जिक्र हुआ होगा, एक 21 वाला हुआ होगा, एक 22 का रहा होगा। तो एक बोला होगा कि मेरा नंबर 550 आ रहा है, अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं 550 आया,
और एक बोला होगा कि यार मेरा 500 नंबर आया, और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि 500 वाला का सिलेक्शन हो चुका है और 550 वाला का सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो इसमें मार खा गया ना कि कम बना के ज़्यादा नंबर ले आया और सिलेक्शन उसका हो जा रहा है। तो इस सिस्टम को जेएसएससी को खत्म करना चाहिए। अरे भैया सबका नॉर्मलाइजेशन होता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में अब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट था पहले, लेकिन अब नॉर्मल कर दिया वहां पर भी, है ना, कि कम कम अब बढ़ रहा है नॉर्मल, 5-6 नंबर इतना बढ़ता है चल जाता है। अब इतना का ह्यूज डिफरेंस अगर लाइएगा नॉर्मलाइजेशन में, तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के साथ विश्वासघात है। या एक ही शिफ्ट में एग्जाम लीजिए, नॉर्मलाइजेशन का झंझट खत्म, सभी को टिपिकल दीजिए, सबको इजी दे दीजिए। ऐसा 2 पेपर बनाइएगा अलग अलग, एक टिपिकल एक इजी, तो नुकसान स्टूडेंट्स का है। स्टूडेंट आपको थोड़े बोला है कि हमको आसान क्वेश्चन दीजिए या भारी क्वेश्चन दीजिए। ये आपके सिस्टम का फॉल्ट है जिसके चलते स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। इस सिस्टम को सुधारना होगा, जेएसएससी सुधारना पड़ेगा, सरकार को इसमें स्टेप लेना है। कितना लोगों में दर्द है, कितना लोग कल से सोए नहीं है सही से, कितना लोग खाना नहीं खाया है, कितना लोग पढ़ाई छोड़ने का मूड में है कि इस सिस्टम की वजह से कि हम इतना नंबर लाए, अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब मेरे से कम कम वाले का सिलेक्शन हो गया। इस सिस्टम को बहुत जल्दी बदलना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम लोगों के साथ है। सिस्टम बनाने वाले सिस्टम बना के चले गए, क्योंकि उनको टर्म 1 साल 2 साल 3 साल का होता है, सिस्टम बना देते हैं, सारा चीज़ भुगतना स्टूडेंट को पड़ रहा है। और सरकार सिस्टम बनाने में हाँ भी भर देती है कि इस तरह का सिस्टम बनाइए। बहुत लोगों को दर्द है यार, कोई 7-8 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है ज़्यादा नंबर लाके। तो इसमें क्या है, बहुत मतलब खराब स्थिति है स्टूडेंट्स का। अभी जो स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई करने के बाद सिलेक्शन नहीं हो रहा, मार्क्स ज़्यादा लाने के बाद, उससे जाके आप पूछिए उसके अंदर में क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाहता है। और बहुत सारे यूट्यूबर अभी देख रहे हैं कि सरकार का जो कदम है उसको सही मान रहा है, लेकिन मोस्टली कोई यही चाह रहा है कि सरकार ने जो भी किया, जेएसएससी ने जो भी किया, बहुत गलत किया है ना। तो सरकार को चाहिए कि इस एग्ज़ाम के बाद जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें सिस्टम को सुधार चाहिए, ये नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर नहीं होना चाहिए। और जो आगे होगी इस एग्ज़ाम इस जेएसएससी सीजीएल का वो देखा जाएगा, बट 16 से डीवी है। तो अब करना क्या है, हम लोग तो छोटे यूट्यूबर हैं, हम लोग में तो हाथ होता नहीं है। जो बड़े यूट्यूबर है वही लोगों के पास है कि वो लोग कुछ आगे प्रोसेस लगाएंगे, क्योंकि हम लोग का सहभागी होता है और बाकी तो उतना हम लोग का पहुंच है नहीं कि हम लोग कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, बस सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सो डैट ये हमारा वीडियो आगे तक पहुँचे तो हमारा चैनल भी बड़ा हो, तो कुछ स्टूडेंट के लिए हम भी कर पाएँ। चलिए, थैंक यू।